नमस्कार दोस्तों, आज अपने लोग जीएसटी की ओवरव्यू सीरीज में बात करेंगे रिवर्स चार्ज के ऊपर। ये वीडियो मैंने 2 भाग में बनाया है ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। रिवर्स चार्ज में आज बात करेंगे कि रिवर्स चार्ज कहते हैं किसे हैं, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कब होता है और बुक्स में टाइम ऑफ सप्लाई एग्जैक्ट क्या माना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिवर्स चार्ज? नॉर्मली क्या होता है, अपने लोग माल खरीदते हैं और सप्लायर अपने को से जीएसटी चार्ज करता है और अपने पे करते हैं। इन ड्यू कोर्स अपनी इनपुट भी लेते हैं अगर एप्लीकेबल होता है तो, और वो सप्लायर गवर्नमेंट को पे करते हैं। रिवर्स चार्ज में अपने लोग माल खरीदते हैं और उसका एक सेल्फ इनवॉइस माने अपने ही नाम से एक बिल बनाते हैं और उस पर जीएसटी चार्ज करते हैं और वो गवर्नमेंट को अपने पे करते हैं। ग्राफ के माध्यम से समझिए किसे क्या कहते हैं। सप्लायर अपने को सप्लाई किया, रिसीवर उसको लिया और जीएसटी चार्ज किया, सप्लायर वो जीएसटी है गवर्नमेंट को दे दिया। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। रिवर्स चार्ज में सप्लायर सप्लाई किया, रिसीवर से माल रिसीवर को माल दिया और पेमेंट ले लिया। लेकिन रिवर्स चार्ज में रिसीवर जीएसटी चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। अब ये एप्लीकेबल क्या होता है, कब होता है? किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन और किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन में जो बेसिक डिफरेंस है कि जिसका जीएसटी नंबर है वो रजिस्टर्ड पर्सन हुआ और जिसका जीएसटी नंबर नहीं है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को माल देता है तो रजिस्टर्ड पर्सन की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि वो एक सेल्फ इनवॉइस क्रिएट करे, उस पर जीएसटी चार्ज करे और गवर्नमेंट को पे करे। अगर वो लोकल परचेज किया है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा, और अगर दूसरे स्टेट से परचेज किया है तो आईजीएसटी करेगा। ये आरसीएम का एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अब इसकी एक लिस्ट है, ये 15/11/2017 से के पहले तो सब पर ही एप्लीकेबल थी, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और उसके बाद एक गुड्स और सर्विस की एक लिस्ट बनाई गई है कि किसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा और किसके ऊपर नहीं होगा। तो अब टाइम ऑफ सप्लाई, ये लिस्ट आपको बता देता हूँ, आप कभी भी मेरे से मंगा सकते हैं, नीचे फोन नंबर से लेके। सेक्शन 2 सेक्शन बनाए गए हैं रिवर्स चार्ज को लेके, मींस बिलिंग को लेके, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। सेक्शन 12 है गुड्स के केस में, सेक्शन 13 है सर्विस के केस में। सेक्शन 12 में लिखा है कि आपको रिवर्स चार्ज कब अप्लाई करना है, जब माल मिल गया हो, पेमेंट कर दिए हो, या 30 दिन के भीतर, जिस दिन माल मिला है उसके 30 दिन के भीतर इनवॉइस जनरेट कर। अगर ये तीनों चीज आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो बुक्स में जिस दिन आपने एंट्री किया, आपने इन द मींस रिसिपिएंट है, जो चीज पहले आएगी उसी पर है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, चेष्टा करता हूँ कि 15 मई को मैंने माल खरीदा, 1 जून को मैंने इनवॉइस बनाया और 18 मई को मैंने एंट्री की, बुक्स में एंट्री कर दी। अब आप देखिए 1 जून को मैंने माल इनवॉइस जनरेट किया है, लेकिन मैं बुक्स में 18 मई को एंट्री कर चुका हूँ क्योंकि मैंने 15 मई को माल खरीदा है। तो अब 15 मई सबसे पहले आती है तो अपने 15 मई को ही मानेंगे कि इसका रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। सर्विस के केस में, जो कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में आता है, पेमेंट किस दिन किया है और जिस दिन पेमेंट ये सर्विस की है उसके 60 दिन के भीतर अपने इनवॉइस बना लेते हैं तो, और अगर दोनों ही नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस दिन अपने मेंशन करते हैं, एंट्री करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, अपने माल खरीदे, सर्विस खरीदे 15 मई को, 60 दिन के भीतर में 14 जुलाई को अपने उसका इनवॉइस बना दिए, पेमेंट 15 जुलाई को की और बुक्स में एंट्री 18 जुलाई को की। तो सबसे पहले 14 जुलाई आती है,
तो अपने 14 जुलाई को टाइम ऑफ सर्विस टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, मीन सर्विस की, तो उस दिन रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। आज के वीडियो में मैं इतना ही बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपने बनाएंगे जिसमें कंप्लायंस रिवर्स चार्ज के ऊपर क्या क्या किया जाता है, सेल्फ इनवॉइस किसे कहते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो कि नॉर्मली अपने लोग को फीलिंग होती है उसके ऊपर। आपको ये जो वीडियो बन रहे हैं ये सिर्फ सजेशन है एकेडमिक रूप से, बेसिक जानकारी के लिए, ये लीगल ओपिनियन नहीं है। आपको कोई भी डिटेल चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो मेरा नंबर है, इस नंबर से आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।